आज की वीडियो में हम निकोलस डार्विस बॉक्स थ्योरी के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि ये डार्विस बॉक्स थ्योरी क्या है, ये थ्योरी किसी भी ट्रेडिंग में कितना फायदा दे सकती है, निकोलस डार्विस कौन था, उसने ये डार्विस बॉक्स थ्योरी क्यों बनाई, डार्विस बॉक्स थ्योरी को यूज करते हुए हम कितना प्रॉफिट बना सकते हैं और निकोलस डार्विस बॉक्स थ्योरी कौन सी ट्रेडिंग में प्रॉफिट दे सकती है। तो चलिए डिटेल जानने की कोशिश करते हैं। निकोलस डार्विस 1920 में हंगरी में पैदा हुआ। निकोलस डार्विस एक मशहूर डांसर था। जज गार्लैंड और बॉब होप इसकी मशहूर डांसिंग परफॉर्मेंसेस में से हैं। निकोलस डार्विस एक सेल्फ टॉट इन्वेस्टर और ऑथर भी था। डांसिंग के साथ साथ इसे इन्वेस्टमेंट का भी शौक था। इसने 200 से ज़ायद ट्रेडिंग की किताबों का मुताला किया और अपनी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाई, जिसको यूज़ करते हुए निकोलस डार्विस ने 7-8 लाख को 17 करोड़ में बदल दिया। ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी या यूं कहें ट्रेडिंग टूल आज भी बहुत यूज़फुल है। इस ट्रेडिंग टूल या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को डार्विस बॉक्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है। ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मार्केट ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने में मदद देती है, बल्कि मार्केट के नेक्स्ट ब्रेकआउट पॉइंट्स को भी पॉइंट आउट करती है कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर मार्केट नीचे आएगा। ये डार्विस बॉक्स थ्योरी ट्रेडिंग में एक वैल्यूएबल टूल बन चुकी है। ये तो था निकोलस डार्विस के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब इस डार्विस बॉक्स थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं। ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी या यूं कहें ये ट्रेडिंग टूल गोल्ड, क्रिप्टो, फॉरेक्स, स्टॉक्स, निफ्टी हर किस्म की ट्रेडिंग में यूज़ हो सकता है। निकोलस डार्विस ने इस स्ट्रेटजी को डेवलप करके और इसको यूज़ करते हुए, जैसे मैंने पहले भी बताया, 7-8 लाख को 17 करोड़ में बदल दिया। ये स्ट्रेटजी आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है, इसलिए थोड़ा ध्यान से वीडियो देखिएगा। इस थ्योरी में टोटल 4 स्टेप्स हैं। नंबर 1 स्टॉक सिलेक्शन, या फिर यूं कहें कि क्रिप्टो में कॉइन की, अच्छे कॉइन की सिलेक्शन। सबसे पहले उन स्टॉक्स या कॉइन्स को सिलेक्ट करना है आपने जिनमें मोमेंटम हो, जिनमें वॉल्यूम ज़्यादा हो और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हो। नंबर 2 बॉक्स फॉर्मेशन, जब एक इम्पल्सिव मूव के बाद प्राइस एक सर्टेन रेंज में कंसोलिडेट करती है तो उस रेंज के दरमियान, हाई प्राइस और लो प्राइस के दरमियान एक आप बॉक्स बनाएंगे। नंबर 3 अगर प्राइस अपर पॉइंट को तोड़कर ब्रेकआउट करेगा तो वहां पर आपने बाय करना है, और अगर उस बॉक्स के लोअर पॉइंट को तोड़कर नीचे आएगा तो वहां आपको सेल करना है। नंबर 4 एग्जिट स्ट्रेटजी, फर्ज करें कि बॉक्स में प्राइस 100 से 110 की रेंज में ऊपर नीचे आ रहा है, यानी कंसोलिडेट करिए, प्राइस कभी 100 पर जा रही है और फिर ऊपर 110 पर आ रही है, 110 पर आ रही है, फिर 100 पर प्राइस आ रही है, फिर 110 पर जा रही है। इस तरह से ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर 110 से 112 तक जाती है, यानी 110 से 112 तक चली जाती है, उस 110 के पॉइंट को ब्रेक कर देती है, तो वहाँ पर आप बाय करेंगे। और अगर लोअर प्राइस यानी 100 के लेवल को तोड़ देती है तो फ़ौरन सेल करोगे आप। इसको मैं एक मिसाल से समझाने की कोशिश करूंगी। स्क्रीन पर आपको बीटीसी का चार्ट नज़र आ रहा होगा। बीटीसी कल की जो प्राइस है $750,000 यानी $75,750 से एकदम $83,588 तक चली गई। उसके बाद आज बिटकॉइन की प्राइस एक रेंज में मूव कर रही है, यानी ये प्राइस इसी रेंज में $82,000 से $83,000 की रेंज में ऊपर नीचे मूव करती हुई हमें नज़र आ रही है, या समटाइम्स ये 81,000 से 83 के दरमियान भी थोड़ा मूव कर रही है। अगर ये इस रेंज की ऊपर वाली जो प्राइस है उस पॉइंट को ब्रेक करेगा, यानी कि 83,000 को ब्रेक करेगा, तो स्पॉट ट्रेडिंग वाले इसको बाय कर सकते हैं और फ्यूचर ट्रेड करने वाले इसको फ्यूचर लॉन्ग पोजीशन लेंगे, और फिर बीटीसी की प्राइस ऊपर जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हाई होंगे। अगर बीटीसी की प्राइस 81 वाली यानी नीचे वाली रेंज को वहाँ से ब्रेक करती है, उससे नीचे आती है, तो लोग बीटीसी को स्पॉट में होल्ड करके जो बैठे हुए हैं वो सेल कर सकते हैं ताकि डिप से बाय कर लें। और अगर ट्रेड फ्यूचर करनी है तो फ्यूचर ट्रेड वाले फ्यूचर शॉर्ट सेल पोजीशन लेंगे। ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा और काफ़ी हद तक यूज़फुल रहती है, लेकिन जब तक मार्केट एक बहुत अच्छा ऊपर की तरफ मूव करे और उसके बाद साइडवेज यानी एक रेंज में
ऊपर नीचे हो, ऊपर जाए फिर नीचे आ जाए, फिर ऊपर जाए फिर नीचे आ जाए, कंसोलिडेशन में हो, और फिर उसके बाद हमने देखना है कि ये हाई प्राइस से ऊपर ब्रेक करता है या लोअर प्राइस से नीचे आता है। अगर हाई प्राइस से ऊपर करेगा तो हम बाय करेंगे, अगर लोअर प्राइस से आएगा तो हम सेल करेंगे। इसी तरह फ्यूचर ट्रेड लेने वाले या फ्यूचर ट्रेड करने वाले अगर हाई पॉइंट से ब्रेकआउट करेगा तो फिर हम लॉन्ग पोजीशन लेंगे, और अगर नीचे डाउन साइड वाली प्राइस से ब्रेक करेगा, नीचे आएगा, तो फिर हम शॉर्ट सेल पोजीशन लेंगे। ये एक बहुत अच्छी ट्रेडिंग में बहुत हेल्पफुल और यूज़फुल स्ट्रेटेजी है, यूज़फुल टूल है। बहुत से लोग इसको यूटिलाइज़ करके बहुत से प्रॉफिट बनाते हैं। तो आई होप आपको ये डार्विस बॉक्स थ्योरी समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल क्रिप्टो टॉकर को सब्सक्राइब कर लें, बेल और ऑन का बटन भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा।